हाँ भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आप मैं आज भी किस मुद्दे पे बात करने आया हूँ। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर सभी छात्रों को छात्राओं को बात भी करनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट से तैयारी करने वाले हैं, सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। हमारे टीचर लोग यूट्यूब पे इतने इतने बड़े चैनल हैं, वो भी बच्चों का इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कर ही नहीं सकता इतना सपोर्ट। कुछ मीडिया वाले भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का, ताकि बच्चों का भला हो सके, है ना यार। आप एक बात बताइए, सबसे पहले तो बाद में इसकी कर लूँ, चलो एसएससी CHSL 2018 की क्या चल रहा है, पहली बात तो ये बताओ। 20 ख़त्म होने वाला है ना, सन 2018 में की बात कर रहा हूँ मैं, और आने वाला 20। ठीक है भैया, आपने प्री करा दिया, डिस्क्रिप्टिव करा दिया, उसमें भी बहुत समय लिया आपने, मुझे पता है, रिजल्ट भी दे दिया। ठीक है, अब इसका बचा क्या है? टाइपिंग बची है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वैकेंसी तो निकाल देते हो थोड़ी बहुत, ठीक है, उसमें भी क्या करते हो, एग्ज़ाम करा लेते हो। एग्ज़ाम कराया आपने और बच्चे को उसमें उम्मीदें लगी और बच्चा क्या हो गया, फंसता चला गया। उसके बाद आप क्या करते हो कि लंबे साल लगा देते हो, कोई दिन लगा देते हो। बच्चा इंतज़ार कर रहा, मेहनत कर रहा, और आप क्या कर रहे हो, बस डेट पे डेट दे जा रहे हो, नोटिस पे नोटिस दे जा रहे हो। बच्चे की कोई बेचारा कि उसकी उम्र एक्सपायर होने वाली है, किसी की वो ओवर एज होने वाला है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बताओ, है नहीं है? तो वो तब भी बेचारा उम्मीद लगाए बैठा है, मान लो फेल हो गया, वो तो ओवर एज हो गया, वो फॉर्म भी नहीं डाल सकता, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, पकौड़े तोड़ेगा, ये काम करता रहेगा। कम से कम आपको पता होना चाहिए, आपने टाइपिंग डेट का नोटिस या कुछ भी नहीं दिया, कुछ दिया है इसके बारे में बताओ। सन 2018 की वैकेंसी हैं, आप टाइपिंग डेट, आप 5000 बच्चों की, या आप 35-40 हज़ार बच्चों की टाइपिंग नहीं करा सकते? आप एग्ज़ाम की डेट दे रहे हैं, थोड़े बहुत एग्ज़ाम है, चलो उनका ही कुछ पता नहीं, आप कराओ नहीं कराओ, कम से कम इसके बारे में तो सोचिए। है, एक एग्ज़ाम डेट नहीं दे सकते आप? सन 2018 की वैकेंसी है, अगर 20 में आप टाइपिंग करा दोगे, DB हो जाएगा, बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, अपने काम धंधे में लग जाएगा, कोई गलत हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि आपको साहब 1 महीने पहले इसकी वैकेंसी आई थी और आप टाइपिंग मांग रहे हो। कम से कम 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, आप सोचिए इसके बारे में। दूसरी बात मैं करूँगा SSC CGL की, SSC CGL 2018 की। आपने Tier 3 का रिजल्ट दिया, बताइए, रिजल्ट दिया क्या? डिस्क्रिप्टिव का अभी तक नहीं दिया ना, है ना? तो आप कितना टाइम हो गया बताओ, कितना समय हो चुका है इसका एग्ज़ाम दिए बच्चों को। आज भी बेचारे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम दिया आपने, उसमें भी बच्चों के क्या डर बैठा हुआ, UFM का। बच्चे भगवान से दुआ लगाने कि भैया इन्होंने ऐसे ऐसे ढंगों पे हमें UFM किया कि इसकी तो हमें उम्मीद भी ना थी, जो इनके इंस्ट्रक्शन में भी नहीं थे, ऐसी ऐसी चीज़ों पे इन्होंने UFM कर दिया। CHSL 2018 में वाले का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का देख लो, उसकी बच्चे बेचारे। MTS का रिजल्ट दिया आपने, MTS का रिजल्ट दिया आपने, कुछ दिया है बताओ? क्या कर रहे हो आप? अटका रहे हो। आप कर तो सब कुछ सकते हो टाइम पे, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते, आप बच्चों के लिए सोचते ही नहीं हो। ये इतने बड़े मुद्दे हैं। SSC इतनी बड़ी संस्था है, एक फ्री संस्था है, जो किसी ना सरकार के दबाव में काम करती है ना कुछ करती है ना? तो आप कम से कम कुछ तो करो। SSC क्या करती है, एग्ज़ाम टाइम पे करा लिया प्री, बस बात ख़त्म। मेंस में अटका दिया, मेंस अटका दिया, थर्ड में अटका दिया, थर्ड करा लिया, फोर्थ में अटका दिया। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। एक ज़माना था SSC का जो प्रोसेसिंग होती थी कंप्लीट, 1 साल में कंप्लीट हो जाया करता था। जनवरी फरवरी में आया और दिसंबर तक कंप्लीट ज्वाइनिंग, और आज क्या 3-3 साल में भी कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं कमी है ना? तो सरकार भी इस चीज़ पर नज़र नहीं दे रही। सरकार से मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें और उनके साथ अच्छा करें, जो वो चाहते हैं, वो कम से कम उनकी मेहनत का तो मिले। बच्चे या हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपनी मेहनत का मांग रहे हैं, जो हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमने एग्ज़ाम भी दे दिया, मेंस भी दे दिया, हम फिर भी बहन चो घर बैठे हैं, बताओ, ये तरीका थोड़ी होता है। दूसरी चीज़ मैं करूँगा रेलवे की। बताओ, इसका कुछ हो रहा है, हैं? कितने साल हो गए इसमें, बताओ, कितने महीने हो गए, कुछ पता है आपको? एग्ज़ाम डेट तक की नहीं आई है। बच्चों ने कैसे कैसे करके फीस जमा करी और कैसे कैसे करके वो पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपको अंदाज़ा है? कितने डिप्रेशन में लड़के सोते हैं,
बस हमें तो सिर्फ इतना दे रहा है, हमें तो इतना याद आ रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही युवाओं के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं किया इस सरकार ने हमारे लिए। सारा युवा परेशान है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, कमेंट्स में पढ़ लो युवा परेशान है। न्यूज़ पे चले जाओ, वहाँ कमेंट्स में पढ़ लो युवा परेशान है बेचारा। रो कौन रहा है? युवा रो रहा है। कम से कम वो अपने हक के तो मांग रहा है, आपसे कुछ ज़्यादा भीख तो मांग नहीं रहा। वो उसने पैसे दिए हैं, एग्ज़ाम दिया, मेहनत करी, अपनी मेहनत का मांग रहा है। और उस चीज़ को आप टाइम पे नहीं करा सकते तो फिर आप क्या कराओगे? आप बताइए मुझे। यूट्यूब वाले बेचारे ऑनलाइन आके यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनलों पे आके बच्चों को समझा के मोटिवेट कर करके थक गए हैं कि बेटा आज नहीं तो कल सुनेगी, कल नहीं तो कल परसों कोई नोटिस आएगा, सब हो जाएगा। आजकल पहले क्या होता था, टीचर एक बार बता दिया करते थे कि भाई इस तारीख तक रिजल्ट आने की संभावना। आजकल हर टीचर का प्रोडक्शन फेल हो रहा है। बताओ किस वजह से? तुम्हारी नाकामियों से। बच्चे टीचर को झूठा समझने लगे कि सर तो ऐसे ही करते रहते हैं। ये कोई बात थोड़ी होती है। ये बता रहे थे वो जब आ रहा है रिजल्ट, इस महीने आ रहा है, इस महीने सर बता रहे थे। ये बात थोड़ी होती। आपकी वजह से सब झूठे बन रहे हैं। कहाँ तक मोटिवेट करें बच्चों को? बताओ कहाँ तक समझाएं? बच्चा खुद बेचारा परेशान है। वो परेशान क्योंकि वो अपनी उम्मीदों पर उनकी उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतर रहे हैं। वो जितनी मेहनत कर रहा है उससे उसका कुछ नहीं मिल रहा। तो सभी को एक साथ आना होगा। सपोर्ट करिए विवेक सर का, अभिनय सर का, जितने भी यूट्यूब पे आ रहे हैं सर, ऑनलाइन सपोर्ट करने आ रहे हैं, उनका सबका सपोर्ट करिए। मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। तो सब कुछ एक होना है, एक होकर दिखाना है और अपनी सारी उम्मीदों को पूरा करना है, खरा उतरना है, ठीक है भैया। मैं तो यही कहूँगा कि बस सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। वीडियो को फैलाओ, धड़ाधड़ फैलाओ, जैसा सर कहें वैसा करो आप, ठीक है। बहुत बहुत बड़े चैनल हैं यूट्यूब पे, तो वो मुहिम चला रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, हम भी आपके लिए सोच रहे हैं, मैं भी। आपको कुछ अंदाज़ा भी है? ये बताओ, आपको कुछ अंदाज़ा है लड़के कितनी मेहनत करते हैं? दिन रात कैसे मेहनत करके अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे मेहनत करते हैं। उन्हें मिलता क्या है? एग्ज़ाम पोस्टपोन, एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही, रिजल्ट में UFM, ये सब चीज़ें उन्हें मिलती हैं। तो कहाँ तक मोटिवेट रहे बच्चा? बताओ। आपसे बस यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बच्चों के लिए कुछ सोचिए, बेरोज़गारों के लिए कुछ सोचिए, युवाओं के लिए कुछ सोचिए। बस कुछ मत सोचिए तो कम से कम इतना तो कर दीजिए कि जितने भी आपने वैकेंसी निकाली हैं, रिलीज करी हैं, उनके एग्ज़ाम तो करा दीजिए। आपसे यही उम्मीद है, आपसे यही चाहते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम हैं सबको, जितनी वैकेंसी डिले हो रही हैं, जितने भी एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं, उन्हें कम से कम पूरा कीजिए, ठीक है। जिनके ज्वाइनिंग लेटर आने से बैठे हैं उनकी ज्वाइनिंग कराइए, जिनकी टाइपिंग रह रही है टाइपिंग कराइए। ऐसा नहीं होने वाला। कब तक बेरोजगार बताओ घर पे बैठा रहेगा? एक 1.5 साल से वो पैसा कमाता वो होता, नौकरी लगने के बाद अपने माँ बाप के सपने पूरे करता वो, उसे क्या मिल रहा है? बस ये चीज़ मिल रही है, वेट। कहाँ तक वेट करें यार बताओ, हैं? कहाँ तक वेट करें बताओ?